तो आज हम जो मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का जो कॉमन नेम होता है वो है पॉइजन नट और इसका जो प्रूवर है वो है डॉक्टर हैनीमैन। इसकी फैमिली है लोगिनिएसी। It is the best remedy to commence treatment of cases that have been unduly drugged by other schools as an antidote to the bad effects। यानी कि कोई पेशेंट आया और उसने दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से दवाई ले रखी है और उसका जो ड्रग पिक्चर है वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, तो उस केस में हम नक्स वोमिका को यूज कर सकते हैं। For all consequences and results arising from and incidental to modern life, people of all walks of life, age, sex and temperament। यानी कि वो लोग जो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में जीते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा मूव नहीं करते और ऐसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन होती है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखें तो। ओवर सेंसिटिवनेस रन्स through the whole remedy. He is very sensitive to external impressions such as light, noise, odor, touch, pain, cold, music, hypersensitive and over impressionable है। उसके बाद में क्या होता है कि इस मेडिसिन की ओवर सेंसिटिवनेस होती है, यानी कि हर चीज़ को लेके इसके अंदर एक हाइपर सेंसिटिविटी होगी, चाहे लाइट हो, नॉइस हो, ऑर्डर हो, टच हो, पेन हो, म्यूजिक हो, हर चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। जैसे हल्का सा भी म्यूजिक चलाएंगे तो ये पेशेंट रह नहीं पाता है, इरिटेट हो जाता है। Then debauches of thin, irritable, nervous disposition liable to indigestion and hepatic troubles। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर hepatic troubles मिलती है, indigestion भी देखने को मिलती है। Literary and studious persons who suffer from lack of exercise, always staying at home, having sedentary life with gastric troubles, especially of drunkards। तो ऐसे लोग जो कि मैंने बोला मॉडर्न लाइफस्टाइल के हैं, जो कि घर पे बैठे रहते हैं, या हम मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स देख लें तो वो भी घर पे रहते हैं, स्टूडियस हैं, ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बाहर नहीं जाते, तो उन लोगों को ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। स्लीप, देयर इज इरिजिस्टिबल डिजायर टू स्लीप इन द इवनिंग। सोने का बहुत मन करता है इवनिंग में, कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग ए स्लीप while sitting or reading even hours before bedtime and consequently the patient is compelled to retire and sleep। तो पेशेंट जो होता है वो काफ़ी सोने से पहले की काफ़ी मतलब अभी सोने का टाइम भी नहीं हुआ होता, लेकिन रीडिंग करने जैसे ही बैठता है या नॉर्मली भी बैठता है वैसे उसको नींद आ जाती है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या दिया, नींद तो उसको जल्दी आ जाती है, लेकिन क्या है बाई 3 to 4 AM उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो वापस अपनी ड्रीमी स्लीप में चला जाता है इन द मॉर्निंग, और फिर उसके लिए उठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो टायर्ड और वीक फील करता है, सुबह उससे उठा नहीं जाएगा और उसी की वजह से उसको वीकनेस फील होती है क्योंकि नींद बीच में टूट गई, साउंड स्लीप नहीं हुई उसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंट एंड इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, passes small quantity each time with temporary relief and satisfaction with digestive disturbances and portal congestion and hepatic troubles। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है स्टूल या यूरिन पास करने का और एट अ टाइम वो केवल स्मॉल क्वांटिटी ही पास कर पाता है पेशेंट। कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस वर्स बाय टच एंड मूवमेंट, लाइट एंड ऑर्डर। तो ये जो पेशेंट है उसमें कन्वर्जन होगा लेकिन उसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस नहीं लूज करेगा, उसे अपना होश रहेगा लेकिन दौरा जरूर आएगा। फंक्शनल डिस्टर्बेंसेज इन द डोमेन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स विद टेंडेंसी टू रिफ्लेक्स फिनोमिना टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर द वॉलंटरी। तो सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स के जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसमें भी नक्स वोमिका बहुत इफेक्टिव है। टॉनिक एंड क्लॉनिक स्पाज्म ऑफ द लिम्स एंड मसल्स, तो टॉनिक क्लॉनिक वो होता है टेटनस के अंदर, तो उसके अंदर भी ये मेडिसिन अच्छी है। ग्रेट टेंडेंसी टू टेक कोल्ड एंड एवर्जन टू कोल्ड एयर, द पेशेंट इज कंपेल्ड टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज एंड कवर अप द बॉडी। तो पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, हमने इसका ऑलरेडी सिम्टम पढ़ा, ओवर सेंसिटिवनेस हर एक चीज को लेके इतना ज्यादा कि दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखता है, अपनी बॉडी को कवर करके रखता है क्योंकि थोड़ी सी भी ठंडी हवा आती है तो उसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील करता है। देयर इज लैक ऑफ बैलेंस, ब्रेन फैग, फुल ऑफ हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन। ब्रेन फैग होता है उसको, यानी कि खुद ही दिमागी हम कह सकते हैं ख्याली पुलाव बनाता रहता है जिसकी वजह से कि उसके दिमाग जो है बहुत थक गया होता है। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो क्योंकि उसको क्या है इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर प्रॉपरली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रहा तो उससे पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या फिर इनफेक्चुअल डिजायर भी है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि इन दोनों चीजों के अंदर ये मेडिसिन इफेक्टिव है। स्टेसिस ऑफ द पोर्टल सिस्टम अकर्स विद कॉन्सिक्वेंट ट्रबल्स देयर फ्रॉम एंड डिजायर फॉर स्टिमुलेंट्स, पंजेंट एंड बिटर थिंग्स, एल्कोहल एंड फैट फूड। तो इन सब चीजों का डिजायर होता है अल्कोहल फैट फूड का। अ माइंड सिम्टम, द पेक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स ऑल कॉन्सिक्वेंट अपॉन द मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लाइफ एंड हाई लिविंग, यानी कि सिविलाइज्ड लाइफ जो लोग जीते हैं उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
originating from irritation of the nervous system and brain, readily serve to identify nux vomica from others. Nerves इसमें इन्वॉल्व होती है. civilized lifestyle मतलब जो sedentary lifestyle जीते हैं, and nerves इसमें इन्वॉल्व होगी. पेशेंट बहुत इरिटेबल होगा, fastidious, zealous and despondent, quarrelsome, spiteful, malicious. वही jealous टाइप का, fastidious है, हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए, quarrelsome है, malicious है, very nervous, melancholic, लड़ाकू भी है, impatient of an ardent character, disposed to anger, spite and deception, egoism prevails supreme in him. तो उसमें ईगो वगैरह बहुत होती है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी भी होती है, inclination to commit suicide prevail through the patient but is afraid to die. मतलब पेशेंट में सुसाइड करने की टेंडेंसी है, लेकिन पेशेंट डरता है सुसाइड करने से, अकेले रहने का मन करता है, wants to be alone and easily becomes angry at very silly matters, stifling ailments are unbearable, every harmless word offends. तो हर एक बात पे, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ता है, melancholic है, angry है, ill humored है, हर एक के अंदर कमियां निकालता रहेगा, उनको डांटता रहेगा, mental derangement in drunkards, low muttering, delirium. तो ये सारे इसके mental symptoms है. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए.